Next topic is intensity of gravitational field, denoted by capital E. यहाँ तक हम इससे पहले हमने वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट किया था. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी. तो इसको समझने के लिए सपोज दैट दिस इज ए अर्थ. अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर और इसका सेंटर हो. मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? पहले ये बताओ. यस सर. यस सर. मान लेते हैं अर्थ का मास एम है, रेडियस आर है और सेंटर इसका ओ है. और ये स्मॉल मास एक स्टोन जो है, मान लो इतनी हाइट से ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, फोर्स जो है. तो इस अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. राइट. द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सरफेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं. कैपिटल ई से लिखेंगे इसको. क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force of attraction by earth डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में डिवाइड बाई mass of attracted object, right. अब E is equal to ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया F डिवाइड बाई मास ऑफ अट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट, ये है स्मॉल मास है. ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में ये थी, F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अगर उनके बीच का डिस्टेंस R है. और यहाँ पे हाँ जी बेटा, कुछ बोलना चाहते हो क्या? F यहाँ पे बनेगा G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर. इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे. F इज इक्वल टू G M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसके डिवाइड में ये स्मॉल m, ये वाला स्मॉल मास से स्मॉल मास कट गया और इंटेंसिटी E बन गया मेरे पास इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइड बाई R, ये स्क्वायर था, R स्क्वायर. ये आया फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का. ये फॉर्मूला कहीं और भी पढ़ा हुआ है आपने? किसी और चीज का भी फॉर्मूला है ऐसा सेम? बताइए किसका है, बताइए. यहाँ पे स्मॉल, यहाँ मास यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था? स्मॉल जी का फॉर्मूला था, अगर सरफेस पे है GM बाई R स्क्वायर, सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटी का ये फॉर्मूला था. अगर R डिस्टेंस पे है तो यहाँ कैपिटल R की जगह हो जाएगा GM डिवाइड बाई R स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए, इसका मतलब ये ग्रेविटी है और कुछ भी नहीं है. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल g. इट इज इक्वल टू E इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. और E का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो G का होगा, LT-2. यूनिट भी सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
दिस नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या इंटेंसिटी जो है क्या है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वो पावर है, ग्रेविटेशनल जिस फोर्स से अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन exerted by other objects, right? स्क्रीन विजिबल है बेटा? अब कुछ गड़बड़ हो गया था पहले। यस सर। यस सर। कुछ स्कूल में यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम थी। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोटेड बाय स्मॉल यू। इसको हमने डिफाइन करना है और इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और वो आएगा -gmm/r। ये डिराइव करना है हमने। इंटरनेट वेरिएशन है यहाँ पे। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? बोलिए जरा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक तो आपने पढ़ा था mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी U = mgh। ये होता है, ये हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। एक पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण भी होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हम ये वाली पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है ये हो, ये वाली अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखो अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेती है। जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये इसके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का एक दायरा है, एक रेंज है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद उसकी रेंज खत्म है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, राइट? तो अर्थ, मान लो ये स्मॉल मास m है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ पे, तो इसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। मान लो ये ए पॉइंट जो है, जो डायग्राम में दिया है, ए वो पॉइंट है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट होगी, और m मास को ये अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। अब पहले m मास ए पॉइंट पे है, फिर बी पे जब ये m मास पहुंचेगा बी पॉइंट पे, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। फिर पी पॉइंट पे और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगी वो सरफेस पे आ जाएगी। ये सरफेस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब मास ए, स्मॉल मास जो है इनफाइनाइट से यहाँ नीचे तक आएगा, तो इसको यहाँ तक लाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है कन्वर्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing mass small m from infinity to point P in Earth's gravitational field। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लेते हैं।
तो लेट स्मॉल मास m, लेट कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ, और जो है लेट स्मॉल मास m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं. लेट अस ब्रिंग द मास m फ्रॉम इन्फिनिटी एट पॉइंट ए. क्या हुआ? बेटा विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है? बताइए, कुछ दोबारा प्रॉब्लम हो गई थी जूम में आज. यस सर. ओके. स्मॉल मास जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ए से बी तक ये ऑब्जेक्ट जब आया तो इसने dx डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो डी ए से बी तक आने के लिए अगर dx डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी हुआ होगा. मैं मान लेता हूं dw. तो लेट dw इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing small mass m from point A to B. तो वर्क जो है dw वर्क, कोई वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो है F लग रही है अट्रैक्शन और डिस्प्लेसमेंट होगी dx. तो स्मॉल वर्क डन मेरे पास बन गया F dx. इक्वेशन नंबर 1. अब देखो एट पॉइंट ए F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल मास एंड कैपिटल मास. फोर्स कितनी रहेगी इनके बीच में? G कैपिटल मास स्मॉल मास डिवाइड बाई ए पॉइंट पे. ए पॉइंट जो है x डिस्टेंस पे है तो डिवाइड में x का स्क्वायर आएगा. x का स्क्वायर, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज dw इज इक्वल टू जी. एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे जी एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx. यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू मैंने. अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है. कहां से? इस मास को इन्फिनिटी से लाना है P पॉइंट तक. तो W इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing small mass from कहां से? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक ले जाना है मुझे. पॉइंट P एट डिस्टेंस R. तो स्मॉल वर्क जब भी निकालना हो, टोटल वर्क जब भी निकालना हो तो स्मॉल वर्क को इंटेग्रेट कर देते हैं. कहां से? x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस से मुझे x इज इक्वल टू
स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाना है इसको। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से स्मॉल आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखूं मैं ऊपर से, ये है वैल्यू इसकी डी डब्ल्यू की, जी एम एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको निकाल लो बाहर। कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर, अंदर बचा सिर्फ एक्स की पावर -2 dx। सो W इज इक्वल टू GM M। अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, x की पावर n, उसका फॉर्मूला क्या था, कौन बच्चा बताएगा? पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला था x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा वर्क, W इज इक्वल टू GMM। फॉर्मूला लग गया तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। x की पावर -2 है यहाँ पे, तो क्या बना ये, x की पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1, और ये इनफाइनाइट से स्मॉल r तक इज इक्वल टू GMM x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, यही बचा इनफाइनाइट टू r। वर्क इज इक्वल टू, ये -1 बाहर आ गया, -GMM, अंदर क्या बचा, x की पावर -1 इनफाइनाइट टू r इज इक्वल टू -GMM 1/x, इसको हम ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट टू r। अब जो ये वर्क है वो W इज इक्वल टू -GMM, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/x की जगह पहले 1/r करेंगे, 1/r माइनस 1/x की जगह इनफाइनाइट। अब ये बन गया वर्क इज इक्वल टू -GMM, ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, सिर्फ r ही बचा। ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन stored as potential energy of attraction, तो इसको कैपिटल U से लिखेंगे, कैपिटल U इज इक्वल टू -GMM/r। ये है अभी मेरे पास। अब जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, व्हेन मास m एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो अट्रैक्शन क्या थी, u जो है अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इज इक्वल टू -GMM/इनफाइनाइट, r की जगह इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, इसका मतलब नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं थी जब इनफाइनाइट में था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। लेकिन जैसे जैसे ये मास जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में आता गया, तो अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर बढ़ता गया, देखो थोड़ा सा एडिशन करता हूं इसमें, और देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू -GMM/r, यहाँ पे ये लगेगा अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
मैक्सिमम अट्रैक्शन है यहाँ पे। मान लेते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू u इज इक्वल टू यहाँ पे -25 जूल है, मान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा अब तो u के ऊपर क्या असर, अट्रैक्शन कम होती जाएगी। मान लो यहाँ पे u जो है -10 जूल है। जब और ऊपर जाएंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू मान लो 2 जूल है। जब और ऊपर चले जाएंगे u इज इक्वल टू ये -2 जूल है, 0 जूल। यहाँ पे u इज इक्वल टू 2 जूल, u इज इक्वल टू 10 जूल, u इज इक्वल टू 25 जूल। अब देखो यहाँ पे सरफेस पे 25 जूल मैंने लिखा, 25 जूल ये। अब ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, अब ये बी पॉइंट। अब बताओ ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या बी पे, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है? रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो। ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है? सर ए, बी। देखो ये वैल्यू वैसे ये नेगेटिव में ज्यादा है, लेकिन -10 जो है ये -25 कम है, -10 ज्यादा है। जब हम ऊपर जा रहे हैं u का जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास वो आया u इज इक्वल टू -GMM/r। ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, ये बी पे सी पे, पोटेंशियल एनर्जी में ए पे मान लेता हूँ UA, बी पे मान लेता हूँ UB, सी पे मान लेता हूँ UC। तो मुझे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, विच वैल्यू इज मोर, बताइए। ये कम है -25। पोटेंशियल एनर्जी एट UA इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट B इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट C। कहने का मतलब जब हम यहां से ऊपर बढ़ रहे हैं U पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है, बताओ, रिप्लाई करो। सर इट इज इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग अपवर्ड। अपवार्ड में क्या कर रही है ये? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, गुड। जैसे जैसे ये डिस्टेंस ऊपर को बढ़ रहा है, r डिस्टेंस ऊपर को बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखो एज r increases potential energy increases। देखो इसका तो आपस में इनवर्स रिलेशन है, अगर ये चीज बढ़े तो ये कम होनी चाहिए, है ना, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं आ रहा है, ये माइनस के कारण आ रहा है, ये माइनस है इसके कारण आ रहा है। ऐसे तो इनवर्स रिलेशन है के बीच में, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट आ जाता है रिलेशन, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। इस माइनस के कारण है सारा कुछ। ये माइनस साइन जो है, नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। ओके बेटा, ये समझ में आ गया पॉइंट, ये यहाँ ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। ओके, रिप्लाई करो। यस सर। एक और है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अनदर वर्ड। जिस दिन आप स्कूल आओगे सभी अपनी कॉपी नोटबुक साथ में लेके आओगे कि नोट्स क्या बनाए हैं आपने घर में, जितना मैंने पढ़ाया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं।
कैपिटल वी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इसका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अभी किया आपने, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज अ वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग m from infinite to earth's gravitational field, gravitational field divide by mass, राइट। अर्थ का मास नहीं, ऑब्जेक्ट का मास इज इक्वल टू W डिवाइड बाई मास। W आपने अभी निकाला, W कितना निकाला भाई, माइनस GMM बाई R डिवाइड बाई M से M कट गया, इट इज इक्वल टू माइनस GM बाई R, यही बचा, माइनस GM बाई R। ये पोटेंशियल हो गया। अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला, U दैट इज इक्वल टू माइनस GM कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R। अब इन दोनों में रिलेशन बन जाएगा, U इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, माइनस GM बाई स्मॉल r, ये मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल मास, तो माइनस GM बाई R कैपिटल M है, ये V के बराबर है, V इंटू स्मॉल मास, राइट। तो इसका मतलब हुआ U कैप विच इंप्लाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई मास। ये एक नया रिलेशन आ गया इसके बीच में, ओके। तो इसका न्यूमेरिकल करते हैं कोई। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, एट ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, at a point above Earth's surface, the gravitational potential is, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी है, V इज इक्वल टू माइनस 5.12 इंटू 10⁻⁷ जूल पर kg, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल टू 6.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दी है। और रेडियस भी दे रखा है अर्थ का 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पॉइंट, जहां पे ये पोटेंशियल है उस पॉइंट की हाइट निकालनी है। कैलकुलेट हाइट, कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस पोटेंशियल। तो हाइट निकालनी है इस पोटेंशियल की, क्या करेंगे,
आपके पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू माइनस GM/R, और स्मॉल g का एक्सप्रेशन होता है आपके पास GM बाई अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दे रखी है -5.12 इंटू 10⁻⁻+7 जूल पर केजी, और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे हाइट है तो आर यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड कर दो दोनों को। डिवाइड करने से m से m कट गया, g से g कट गया, क्या है अभी ये यहाँ पे r लिया डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी स्मॉल r ही लो, r स्क्वायर ले, r स्क्वायर लो। अब क्या करोगे, क्या बचा, r कितना निकलेगा यहाँ से 8,000 8,000 विच इम्प्लाइज 1/r इंटू r स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू, ये कितना आया आंसर में इसमें, इसको सॉल्व करो जरा। 5.12 इंटू 70 डिवाइड में 6.4, कितना आंसर आएगा बेटा इसका। ये r से r कट जाएगा, एक r ही बचेगा, r इज इक्वल टू यहाँ से कितना बता रहा था बच्चा अभी, 8,000 यस सर 8,000 किलोमीटर। माइनस साइन कहाँ रखा, माइनस साइन इग्नोर कर दिया इसने, मैग्नीट्यूड में ले लिया, तो r 8,000 आया। इसमें से सर हाइट आई सर 1,600, ये रेडियस तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर तो रेडियस ही है। यहाँ से ऊपर वाली डिस्टेंस पूछी है इसने, सरफेस से ऊपर वाली डिस्टेंस, ये स्मॉल r, स्मॉल r हम सेंटर से लेते हैं ऐसे, इसलिए इसमें से माइनस कर दो 6400, 8,000 में से 1,600। तो हाइट ये मान लेते हैं इसको, हाइट h इज इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R, 8,000 माइनस 6400 कितने आ गया, 16,1600 किलोमीटर। ये आया बेटा आपके पास। अब इसके न्यूमेरिकल करना कुछ, क्लास ऑफ होने वाली है अभी, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इससे आगे। बाकी स्कूल लगेंगे तो कॉपी लेके आना अपने, ठीक है। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ अभी मैं।